कानपुर के पास एक और जिला पड़ता है, हमीरपुर। उसी के पास से एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है हिंगोटा। पुराने दिनों की बात है, हिंगोटा का रेलवे स्टेशन केवल नाम ही काफ़ी था। स्टेशन के नाम पर वहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए यहाँ रुकती थी। इन्हीं 2 मिनटों में यात्रियों को जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर उतरना पड़ता था। उस जमाने में उस रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसी अफवाह थी कि रात के समय वहाँ रुकना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों था, किस लिए था, किसी को नहीं पता। इन बातों को बकवास समझकर मनोहर इत्मीनान से अपना बैग पैक कर रहा था। रात के 9 बज रहे थे। माँ ने उसे टोकते हुए कहा, अरे मोनू, तुझे मालूम है ना, रेलवे स्टेशन भूतिया है। रात में वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। इस पर मनोहर बोलता है, अरे माँ, ये सब बकवास बात है। पता नहीं तुम किसकी बातों में आ गई हो। वैसे भी मैं कौन सा रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, मैं तो बस अपनी बाइक से स्टेशन के पास से होता हुआ गुजरूंगा। मुझे हिंगोटा रेलवे स्टेशन से आगे हमीरपुर जाना है। इस पर उसकी माँ ने कहा, तो तुझे इतनी भी क्या जल्दी है, सुबह चले जाना। इस पर मनोहर बोला, नहीं माँ, मेरा काम आज रात का है। मुझे अपने दोस्त से ज़रूरी मुलाकात करनी है। कल सुबह वो हमीरपुर से इलाहाबाद चला जाएगा। इस पर माँ बोली, ठीक है जा, पर ज़रा संभल कर जाना। इस पर माँ को ठीक है कहता हुआ मनोहर बैग लेकर अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। उसके घर से हमीरपुर कोई दूर नहीं था, यहीं कोई 1 घंटे का रास्ता होगा। धुन गुनगुनाता हुआ मज़े में वो चला जा रहा था। अचानक से बाइक उसको बहुत भारी लगने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसे टोका, अरे भैया रुक जा, तेरी बाइक के दोनों टायर फट चुके हैं, जा पहले इन्हें रिपेयर करा, नहीं तो मुंह के बल गिरेगा। मनोहर का सर चकरा गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। घर से निकलने से पहले तो उसने बाइक को ठीक से चेक किया था, तब तो दोनों टायर बिल्कुल ठीक थे। अब अचानक क्या हो गया। खैर वो मैकेनिक के पास पहुंचा और उसने दोनों टायर चेंज करवा लिए और फिर से रवाना हो गया। ये सब करने में पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। अब रात के 12 बजने वाले थे। हिंगोटा पास आ रहा था। उसे माँ की बात याद आई, लेकिन फिर एक झटके में ही उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर से वही धुन गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सड़क सुनसान थी, एक भी आदमी वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, कितने बेवकूफ़ लोग हैं, किसी ने अफवाह उड़ा दी और अब उसी बात को सच मान बैठे हैं। ये भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसका दिल उसके दिमाग से सहमत नहीं था। उसका दिमाग भूत प्रेत को मानने से इनकार कर रहा था। वहीं उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, मानो उसे पता हो कि कुछ होने वाला है। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और अपनी बाइक को और तेज कर दिया। सर्द हवाएं के थप्पड़े उसके मुंह पर लग रही थी। स्टेशन पास आ रहा था, तभी उसकी नज़र सड़क की बाईं तरफ पड़ी। एक औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ खड़ी थी। वो अपने हाथों से रुकने का इशारा कर रही थी। हालांकि उसे बाइक रोकने का मन तो नहीं था, लेकिन उस महिला को देखकर उसने अपनी बाइक को रोक दिया। औरत उसके एकदम पास आई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और पल्लू से अपना मुंह छुपाया हुआ था। फिर वो बोली, भाई साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे थोड़ी दूर आगे जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? इस पर मनोहर बोला, ठीक है, बैठ जाइए। औरत उसके पीछे बैठ गई। उसने बच्चे को अपने और मनोहर के बीच में बैठा लिया। उसने अपनी बाइक को स्टार्ट की और चल पड़ा। बाइक को चलाते चलाते कुछ देर बाद अचानक उसकी नज़र उस बच्चे के पैरों पर पड़ी। बच्चे के पैर उसकी जांघों से टकरा रहे थे। उसने फिर से अपना ध्यान रोड की तरफ दिया और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद महिला ने अपना हाथ मनोहर के कंधे पर रख दिया। मनोहर को लगा शायद उस महिला को सपोर्ट की ज़रूरत होगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र फिर से बच्चे के पैरों पर पड़ी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे के पैर और लंबे हो गए हैं। उस औरत के हाथों की उंगलियां और उसके पहने नाखून भी उसे लंबे नजर आए।
उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन फिर से वो संभल गया और अपने मन से भूत प्रेत वाली बात को उसने निकाल दिया। लेकिन बार बार उसका मन उस बच्चे के पैर और उस औरत के हाथ को देखने के लिए विवश था। जब तीसरी बार उसने नज़र दौड़ाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके मुंह से चीख निकल गई। उस बच्चे के पैर लंबे होकर बाइक के टायरों के साथ घसीटते चले जा रहे थे। बड़े बड़े राक्षसों जैसे पैर जिनमें बाल ही बाल थे। औरत के हाथ भी बिल्कुल लंबे हो चुके थे और उसकी पेट तक जा पहुंचे थे। ऐसा नज़ारा देखकर मनोहर के होश उड़ गए। उसने बाइक चलाना बंद कर दिया और अचानक बाइक से कूद पड़ा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे बाइक को वहीं छोड़कर वो वहां से बेतहाशा भागता हुआ पास के हनुमान मंदिर में जा पहुंचा। भोर होने से पहले वो वहीं तक बैठा रहा। बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई।